राधिका बहन की जिज्ञासा थी कि नवरात्र पर्व का साधकों के जीवन में क्या महत्व है। साधक वर्ग को नवरात्र अवसर का कैसे लाभ उठाना चाहिए। उन बहन की जिज्ञासा के समाधान हेतु हम सब मार्कंडे पुराण के एक कथा को श्रवण करते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तशती की संक्षिप्त कथा का वर्णन है। ये कथा आपको और मुझे, प्रत्येक नाम जापक को, राम नाम निष्ठ को कैसे सफलता मिल सकती है, राम जी की प्राप्ति कैसे होगी, सिद्धि स्वरूप राम जी के चरणों में कैसे प्रेम जागृत होगा, इस बात को प्रकट करती है। प्रत्येक साधक इसे ध्यान से श्रवण करे, अंत तक श्रवण करे और अंत में इस बात की पुष्टि हेतु कमेंट के माध्यम से बतलाए कि आज से जो नवरात्र पर्व प्रारंभ हुआ उसमें आप और मैं किस रीति से अपने राम जी को भजेंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त कर लेंगे। 3 चरित्र हैं और 3 कथाएं, तीनों ही आपको और मुझे ये बतलाने का प्रयास करेगी कि साधना के पथ पर कैसे चलना है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रथम चरित्र श्री दुर्गा सप्तशती की संक्षिप्त कथा, मार्कंडे पुराण। प्रथम चरित्र, दूसरे मनु के राज्याधिकार में सूरत नामक चैत्र वंशोद्भव राजा क्षितिमंडल का अधिपति हुआ। शत्रुओं और दुष्ट मंत्रियों के कारण उसका राज्य, कोष आदि उसके हाथ से निकल गए। फिर वह मेधा नामक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां भी मोहवश प्रजा, पुर, धन, कोष और दोषों की अथवा नाशवान पदार्थों की चिंता में लगकर दुखी हुआ। केवल आत्मज्ञ पुरुष ही पूर्ण सुखी होता है। सूरत की वही दशा हुई जो भगवत भक्ति विहीन पुरुषों की होती है। इसी आश्रम में समाधि नामक वैश्य से राजा सूरत की भेंट हुई। यद्यपि ये वैश्य अपने धन लोलुप स्त्री पुत्रों द्वारा घर से बहिष्कृत कर दिया गया, तब भी वह अपने उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को भूलकर उनके वियोग से दुखी था। एक राज्य के जाने से दुखी है, एक परिवार के वियोग से दुखी है। दुखी दोनों ही हैं। इस प्रकार ये दोनों मेधा ऋषि के समीप पहुँचे। वहाँ दोनों मुनि को प्रणाम करके बैठ गए। राजा ने ऋषि से कहा, भगवान, जिस विषय में हम दोनों को दोष दिखता है उसकी ओर ममतावश हमारा मन जाता है। मुनिवर, ये क्या बात है? ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुषों को मोह क्यों होता है? महर्षि मेधा उन्हें मोह का कारण बतलाते हुए कहते हैं, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ज्ञानियों को भी मोह होता है, क्योंकि महामाया भगवती अर्थात भगवान विष्णु की योग निद्रा ज्ञानी पुरुषों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह युक्त कर देती है। वे ही भक्तों को वर प्रदान करती है। वे ही परमा अर्थात ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा है। हम आपको भी ये बात समझनी चाहिए। साधना में सिद्धि चाहिए तो श्री स्वरूप जो राम जी की आह्लादनी शक्ति है, माँ जानकी का आश्रय लेना चाहिए। राजा ने भगवती की महिमा सुनकर ऋषि से 3 प्रश्न किए। सभी साधक इन तीनों प्रश्नों पर ध्यान दें। राजा पूछते हैं, वे महामाया देवी कौन है? वे कैसे उत्पन्न हुई? उनका कर्म और प्रभाव क्या है? मुनि ने उत्तर दिया, वे जगन मूर्ति नित्य हैं, उन्हीं से ये सब व्याप्त है। तभी उनकी उत्पत्ति देवताओं की कार्य सिद्धि के अर्थ कही जाती है। जब प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में निमग्न हुए, तब उनके कर्णमल से मधु और केटभ नामक 2 असुर उत्पन्न होकर भगवान के नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा जी को ग्रसने चले। इस स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी भगवान की योग निद्रा की स्तुति परम प्रेम पूर्वक करने लगे। उसमें उन्होंने 3 प्रार्थनाएं की। भगवान विष्णु को जगाइए, उन्हें असुर द्वय के संहार उद्धत कीजिए माई, असुरों को विमोहित करके भगवान द्वारा उनका नाश करवाइए। श्री भगवती ने स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। भगवान योग निद्रा से मुक्त होकर उठे और असुरों का युद्ध करने लगे। असुरों के साथ युद्ध करते करते भगवान असुर युगल नोद निद्रा से मोहित हुए और भगवान से वरदान मांगने को कहा। अंत में उसी वरदान के अनुसार वे भगवान के हाथों मारे गए। प्रथम चरित्र की ये कथा 3 बातों के निष्कर्ष पर अंकित है। ब्रह्मा को परमा शक्ति का ज्ञान, प्रकृति के गुणत्रय का कार्य, उसके कृतित्व का भान और अपने सृष्टि कृतित्व से निरंकार तत्व का ज्ञान। मधुकेटभ अर्थात
जीव के सुकृत और दुष्कृत में निर्मुक्त और निर्मूलन का प्रयत्न। आप और मैं तीन बातें जाने प्रभु की प्राप्ति आप और मैं उनकी आह्लादनीय शक्ति की आराधना से, उनकी कृपा से कर सकते हैं। निरंकार होकर, अहंकार के त्याग करके व्यक्ति और जीव को अपने सुकृत और दुष्कृत का लाभ लोभ अवश्य होता है। वह जैसा करता है उसी के अनुरूप फल की उसे प्राप्ति होती है। इस कथा से ब्रह्मा जी ने यह उपदेश दिया कि जो भगवती की आराधना करते हैं एवं कृतित्व के अभिमान तथा सुकृत दुष्कृत रूपी कर्म फल को त्याग कर अपने विहित कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उनका जीवन शांतिपूर्वक निर्विघ्न रूप से व्यतीत होता है। यही ब्राह्मी स्थिति है जिसे पाकर मनुष्य मोहग्रस्त नहीं होता। महर्षि मेधा, सुरत और समाधि दोनों जिज्ञासुओं के मोह के निराकरणार्थ कर्म के उत्तम सिद्धांत का निरूपण करके उपासना और ज्ञान योग के तत्व को भगवती के अन्य प्रभावों द्वारा वर्णन करते हैं। हम आप इस कथा से जानें कि प्रभु को प्राप्त करना है तो कर्म फल की इच्छा का त्याग कर कर्तव्य कर्म को करते रहना है, जैसा संतों की वाणी में आज तक आपने और मैंने श्रवण किया। कथा का मध्यम चरित्र। इस कथा में ऋषि ने सुरत और समाधि के प्रति मोह जनित सकाम उपासना द्वारा अर्जित फल भोग के निराकरण के लिए निष्काम उपासना का उपदेश किया। प्राचीन काल में महिष नामक एक अति बलवान असुर ने जन्म लिया। वह अपनी शक्ति से इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु अन्य सुरों को हराकर स्वयं इंद्र बन बैठा। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अपने स्वर्ग सुख भोग ऐश्वर्य से वंचित होकर दुखी देवगण साधारण मनुष्यों की भांति मृत्य लोक में भटकने लगे। अंत में व्याकुल होकर वे लोग ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु और शिव जी के निकट गए। उनके शरणागत हो गए। उन्होंने अपनी कष्ट कथा कह सुनाई। देव वर्ग की करुण कहानी सुन लेने पर हरिहर के मुख से महतेज प्रकट हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यमादि देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। यह सब एक होकर तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली एक दिव्य देवी के रूप में परिणित हो गया। तब विधि, हरि, हर, त्रिदेवों और अन्य प्रमुख सुरों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से दिव्य प्रकाश में उन तेजो मूर्ति को अमोघ अस्त्र शस्त्र दिए। तब वह भगवती अट्टहास करती हुई उनके उस शब्द के समस्त लोक कंपायमान हो गया। तब असुरराज महिष यह क्या है ऐसा कहता हुआ संपूर्ण असुरों को साथ लेकर उस शब्द की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने उन महाशक्तिशाली शक्ति देवी को देखा जिनकी क्रांति त्रैलोक्य में फैली है, जो अपनी सहस्त्र भुजाओं से दिशाओं को और प्रकाशित करते हुए फैल रखी है। इसके बाद असुर देवी से युद्ध करने लगे। श्री भगवती और उनके वाहन सिंह ने कई कोटि असुर सैन्य का विनाश किया। तत्पश्चात श्री भगवती द्वारा चिक्षुर, चामर, उद्रग, कराल, वाष्कल, तम्र, अंधक, अशीमोला, उग्रवीर्य, महाहनु, विडाल, महाअसुर, दुर्भर, दुर्मुख ये 14 जो असुर सेनानी मारे गए। अंत में महिषासुर महिष, हस्ती, मनुष्यादि के रूप धारण करके श्री भगवती से युद्ध करने लगा और अंत में मारा गया। अपने समग्र शत्रुओं के मारे जाने पर देवताओं ने आह्लादी होकर आद्याशक्ति की स्तुति की और वर मांगा। जब जब हम लोग विपदग्रस्त हों तब तब आप हमें विपदाओं से विमुक्त करें। जो मनुष्य आपके इस पवित्र चरित्र को प्रेम पूर्वक पढ़े और सुने वे संपूर्ण सुख ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाए। प्रत्येक साधक को चाहिए इस नवरात्र पर्व में हम आप भी साधना के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करें। हे माँ, जब जब हमारे साधना मार्ग में कोई विकार सर उठाने लगे आपकी कृपा दृष्टि से वह वहीं समाप्त हो जाए। श्री भगवती देवताओं को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। इस चरित्र में मेधा ऋषि ने देवादि देवगण राज्य अधिकार का अपहरण, आत्मशक्ति द्वारा उनके दुखों का निराकरण और पुनः स्वराज्य प्राप्ति की बात को प्रकट किया गया है। इस वर्णन को सुरत राजा के शोक मोह के निराकरण के लिए उन्हें आत्मशक्ति की भक्ति का उपदेश किया गया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती ने उन्हें वर दिया। जब जब विपदग्रस्त होकर वे उनका स्मरण करेंगे तब तब वे उनका संकट दूर करेगी। माँ भगवती अवश्य प्रार्थना करने पर भी प्रत्येक साधक के साधना मार्ग के संकटों को दूर करेगी। उत्तर अथवा
तृतीय चरित्र। मध्यम चरित्र में मोह का कारण कर्म फल की आसक्ति देवों द्वारा दिखाया जाकर उत्तर चरित्र में परानिष्ठा ज्ञान के बाधक आत्ममोहन अहंकार आदि के निराकरण का वर्णन किया गया है। वस्तुतः यह पूर्ण कथा साधकों को साधना मार्ग का प्रकाश ही दे रही है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ दो महापराक्रमी असुर हुए। उन्होंने इंद्र के त्रैलोक्य का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण, पवन और अग्नि के अधिकारों के अधिपति बन बैठे। उन्होंने सुर समाज को स्वर्ग से निकाल दिया। तब शोकग्रस्त होकर देवता मृत्युलोक में बारंबार दुसह दुख से दयनीय दशा में दानवों से नितंत दमन कार्य जब अतीत जान पड़ा तो माँ भगवती की हिमालय पर जाकर उन्होंने देवी दुर्गा की उपासना की। श्री भगवती पार्वती अपने वचनानुसार हिमालय पर्वत पर गंगा जी के किनारे प्रकट हुई। उन्होंने सुरों से पूछा, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो और क्यों? इतना कहते ही उनके शरीर से शिवा निकालकर कहने लगी, ये शुंभ निशुंभ से परास्त और दुखी होकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका उत्पन्न हुई। अदेठ ये कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवती पार्वती के शरीर से शिवा ने निकल जाने पर उनका वर्ण कृष्ण हो गया, अतएव ये माँ कालिका के नाम से जाने गई। तत्पश्चात परम सुंदरी अंबिका को शुंभ निशुंभ से चंड मुंड ने देखा और उन दोनों ने शुंभ से जाकर उसके अतुल सौंदर्य की प्रशंसा की। उसने अपने भृत्यों की बात सुनकर सुग्रीव नामक दैत्य को अंबिका को लाने के लिए भेजा। सुग्रीव ने भगवती के पास जाकर शुंभ निशुंभ के बलेश्वरी की बड़ी प्रशंसा की और उनसे विवाह करने की बात की। भगवती ने उत्तर दिया, जो मुझे संग्राम में पराभूत करके मेरे बलदर्प को नष्ट करेगा, मैं उसी को पति रूप में स्वीकार करूंगी। यही मेरी अटल प्रतिज्ञा है। सुग्रीव ने शुंभ निशुंभ के निकट जाकर भगवती अंबिका की प्रतिज्ञा कह सुनाई। असुरेंद्र ने कुपित होकर धूम्रलोचन नामक असुर को भेजा। भगवती ने धूम्रलोचन को हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। उन्होंने और उनके वाहन सिंह ने असुर सेना का विनाश कर डाला। तदुपरांत असुर राज शुंभ ने चंड मुंड दोनों को बड़ी सेना के साथ भगवती कौशिकी को पकड़ लाने या मार डालने को भेजा। वे सब हिमालय पर जाकर भगवती को पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब अंबिका ने शत्रुओं पर अत्यंत कोप किया और उनके ललाट से एक भयानक काली देवी प्रकट हुई। उन्होंने असुर सेना का विनाश किया। चंड मुंड का सिर काट वे अंबिका के पास ले गई। इसी कारण उनका नाम माँ चामुंडा हुआ। चंड मुंड के वध का समाचार सुनकर उस असुर ने एक बड़ी सेना, जिसके 7 सेना नायकों का विभाग था, भगवती से युद्ध करने भेजा। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, महावराह, नरसिंह और स्वामी कार्तिकेय इन 7 प्रमुख देवों की शक्तियां असुर सेना से युद्ध करने के लिए आई। फिर अंबिका के शरीर से अत्यंत भयंकर शक्ति निकली और भगवती ने शुंभ निशुंभ के पास शिवजी को दूत रूप में भेजकर उनसे कहलाया, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो देवताओं को उनके छूने हुए लोक और यज्ञाधिकार लौटा दो, पाताल में जाकर रहो। बल से उन्मुक्त शुंभ निशुंभ ने देवी की बात न माने। वे युद्ध स्थल में सेना सहित उपस्थित हुए। भगवती ने देव शक्तियों की सहायता से असुर सैन्य का संहार करना प्रारंभ किया। तब असुर युगल का रक्त बीज नामक एक सेना अध्यक्ष भगवती और देव शक्तियों से युद्ध करने लगा। उनके शरीर से शोणित के जितने बिंदु पृथ्वी पर गिरते थे उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। अंत में देवी ने चामुंडा को आज्ञा दी और वह अपने मुख का विस्तार करके रक्त बीज के शरीर से रक्त को अपने मुख में और उससे उत्पन्न असुरों का भक्षण करने लगी। चामुंडा ने ऐसा किया। भगवती ने उस असुर का सर काट डाला। तत्पश्चात निकुंभ भगवती से युद्ध करने लगे और मारा गया। तब शुंभ ने क्रोधित होकर अंबिका से कहा, तू दूसरों के बल का सहारा लेकर अभिमान करती है। श्री भगवती ने उत्तर दिया, संसार में मैं एक ही हूँ। ये समस्त विभूतियाँ मेरी रूपांतरण मात्र है। ये मुझसे ही प्रकट हुई है और मुझ में ही विलुप्त हो जाएगी। इसके बाद 7 शक्तियाँ जो देवी के शरीर से निकली थी उन्हीं में प्रविष्ट हो गई और शुंभ भी देवी से युद्ध कौशल से मारा गया। देवगणों से हर्षित होकर अंबिका की स्तुति की। अंत में देवी प्रसन्न होकर बोली, संसार का उपकार करने वाला वर मांगो। देवताओं ने कहा, जब जब हमारे शत्रु उत्पन्न हो तब तब उनका आप नाश करें। भगवती आद्य शक्ति ने एवमस्तु कहा और भविष्य में 7 बार भक्तों की रक्षा हेतु अवतार लेने की कथा दुर्गा चरित्र के पाठ का महात्म्य
का वर्णन अंतर्ध्यान हो गई। ये चरित्र ज्ञान कांड का है। इसमें 3 विषय है। देवताओं का सात्विक ज्ञान से स्तुति करना, ज्ञान के विरोधी अहंकार आदि का नाश और भगवती का अद्वैत भाव। देवताओं को भगवती की उपासना का ज्ञान था, इसी हेतु उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तत्वज्ञ ईश्वर कोटि के देवताओं के निकट जाने की आवश्यकता न थी। वे जगत जननी भगवती की स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुए। सात्विक ज्ञान का लक्षण श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार है। जिस ज्ञान द्वारा समस्त पृथक पृथक भूतों से एक ही अभिन्न अविनाशी परमात्मा के दर्शन करता है, वह सात्विक ज्ञान है। अतएव सर्व देवगण या देवी सर्वभूतेषु इत्यादि स्तुति से सब भूतों में उन्हें आद्य शक्ति को जानकर, अव्यय अविनाशी भाव जानकर 23 मात्र गणों द्वारा उनकी वंदना करने लगे। परमार्थ पथ पर तत्पर प्रपन्न पुरंदर आदि देवों ने शुंभ निशुंभ आदि विपक्षियों के क्षय की आशंका प्रकट करते हुए पुनीत प्रार्थना कर भगवती पार्वती का प्रत्यक्ष दर्शन किया। श्री भगवती ने शुंभ निशुंभ रक्तबीज ध्रुम्रलोचन चंड मुंड सुग्रीव इन 7 असुरों को पराजित कर देवताओं की रक्षा की। श्री जगदम्बिका ने शुंभ के प्रति कहा, मैं इस संसार में एक हूँ, मुझसे अतिरिक्त कोई नहीं। मैं अपनी विभूति द्वारा बहुत से रूपों में प्रकट होती हूँ। अब उन सबको उसमें लय करके पुनः अकेली स्थित हूँ। ये कथा ये बात प्रकट करती है कि केवल और केवल एक ही ईश्वर है। ये समस्त शक्तियाँ उसका रूपांतरण मात्र है। वह परम पिता परमात्मा, वह परात्पर ब्रह्म, वह परात्मा राम एक ही है, जो समय विशेष पर अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। जैसा उपनिषदों में वेदों में कहा गया, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। इसी बात को इस कथा में प्रकट किया गया। इसलिए हृदय में द्वैत को नहीं लाना चाहिए, संशय को नहीं लाना चाहिए कि किस नाम को जपा जाए। जो आपको प्रिय लगे उस नाम से उस परमात्मा का भजन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जिस रूप के नाम को हम भजते हैं वह एक ही है। इसलिए राम कृष्ण हरि सीताराम, राधे श्याम, राधा वल्लभ या श्याम सदाशिव, जो उचित लगे, जो आपको भाए, जिससे आपकी प्रीति हो, उस नाम को जपिए। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।